हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक हमारे सभी लोगों के लिए यूज़फुल है। जो स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट उन सभी के लिए भी, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, और जो जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग हिंदी में दो टॉपिक है। एक है वर्ग स्क्वायर करने वाला, ठीक है, जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ग है जो शेप होती है, जो आकृति होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जो शेप होती है स्क्वायर, ठीक है, जो हमारा वर्ग होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में उसको समझेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारा वर्ग होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है, वो किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह बनता है। ठीक है, और उसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हो और जो चारों भुजाएं उसकी वो एक समान हो, यानी कि बराबर हो। उसमें जो सारे कोण उसमें दिए हुए हो सारे के सारे 90 डिग्री के हो, यानी कि समकोण हो। ओके, ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो कहती है कि ऐसी आकृति या ऐसी शेप जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हो, बट जो हमारी चारों भुजाएं हैं, जो हमारी चारों साइड्स हैं, ठीक है, वो एक समान होनी चाहिए। ओके, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड की अगर आप सारी लेंथ देखोगे तो ये सारी तरफ से बराबर है। ऐसे देखोगे तब भी बराबर है, ऐसे देखोगे तब भी बराबर है, ऐसे भी बराबर है, ऐसे भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा वर्ग होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है, वो इसी तरह की आकृति होती है, इसी तरह की शेप होती है। उसकी जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 होगी, तीसरी भी 5 होगी और चौथी भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ओके, तो डेफिनेशन क्लियर होगी कि हमारा जो वर्ग है, जो हमारा स्क्वायर है, वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि किसी भी चीज के बारे में आप जानने वाले हो, ठीक है, तो उससे पहले उसकी जो परिभाषा होती है उसको समझना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, तो अगर इस डेफिनेशन को हम लोग इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए, दैट शेप विच इज फॉर्म्ड बाय फोर साइड्स बट दिस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, देन द फॉर्म शेप इज कॉल्ड एज स्क्वायर। कि ऐसी शेप हमारी, ठीक है, जो चार साइड्स, जिसकी जो फोर साइड्स होंगी उससे मिलकर फॉर्म होगा, उससे मिलकर बनेगा। ओके, बट कंडीशन क्या है कि चारों जो हमारी साइड्स हैं, जो चारों हमारी भुजाएं हैं, वो बराबर होगी, एक समान होगी। ओके, उससे जो आकृति का निर्माण होगा, जो शेप बनेगी, वो हमारी स्क्वायर यानी कि वर्ग कहलाएगी। ओके, तो डेफिनेशन वाला पार्ट हमारा खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले, जो यहाँ पे इसका मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो आप अभी ध्यान से देखो, जैसा मैंने आपको अभी ये बोर्ड दिखाया था, ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पे भी बना रखा है। तो यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि एक लेंथ इसकी ये है, मतलब एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी ये, चौथी है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ए लिखा है मैंने। ठीक है, जो साइड है ना वो सारी जगह बराबर है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए, यहाँ ए, मीन्स ए कोई साइड है। हमने इसको पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, हमने इसको ए से डिनोट किया है।
ठीक है। ए से हम इसको डिनोट कर रहे हैं कि जो हमारा स्क्वायर है, जो हमारा वर्ग है, उसकी जो साइड है, जो उसकी भुजा है, उसको हमने ए से दर्शाया है। ए कुछ भी हो सकता है, बट ये आपको समझाने के लिए कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5। ओके, तो ऐसी शेप अगर आपको देखने को मिले जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो तो उसको हम वर्ग कहते हैं, यानी कि स्क्वायर कहते हैं। ओके, और जो हमारी ये स्क्वायर है, ठीक है, जो हमारा वर्ग है वो एक 2D आकृति है, ठीक है, 2D शेप है ये। जितनी भी हमारी शेप्स होती है जिनमें, ठीक है, जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही दी जाती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ही दी जाती है, वो हमारी 2D शेप होती है। और जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हो वो हमारी 3D शेप होती है। ओके, ठीक है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा वर्ग है, ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी विशेषताएं वो क्या क्या होती है। तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, थोड़े से पॉइंट है। सबसे पहला तो ये है कि ये एक चतुर्भुज होती है, ठीक है, इसको हम चतुर्भुज कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो चतुर्भुज कैसी आकृति होती है, जो 4 भुजाओं से मिलकर बनती है। तो जो हमारा वर्ग है, जो हमारा स्क्वायर है, वो भी हमारा 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, ठीक है, कि इट इज फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स। ओके, तो पहली विशेषता यह है कि ये एक चतुर्भुज है। दूसरी विशेषता, इसमें जितने भी कोण दिए हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें जो टोटल कोण होते हैं वो 4 कोण होते हैं, और जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। ओके, तो दूसरी विशेषता होगी इसकी कि इसमें जो कोण होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तीसरी जो विशेषता है इसकी कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण, अब आपको अगर मैं इसको यहां से यहां को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो वो उसका विकर्ण होगा। यहां से यहां ज्वाइन कर दूं तो उसको विकर्ण कहते हैं। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ओके, अब बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इसकी जो सारी भुजाएं वो बराबर है, तो अंदर का जो एरिया है, जो अंदर स्पेस है, वो भी पूरा इक्वल है। अगर हम यहां से यहां को लाइन खींचे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां से यहां पे लाइन हम, ठीक है, लाइन ड्रॉ करें तो यहां से भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसलिए इसके जो दोनों विकर्ण है वो बराबर होते हैं। तो यही है इसकी विशेषताएं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा वर्ग है, जो हमारा स्क्वायर है, उसका परिमाप क्या होता है, ठीक है, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि जो परिमाप होता है वो भुजाओं का योग होता है, उसका टोटल होता है, कि सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि चारों भुजाओं का योग, एक भुजा, दो भुजा, यानी कि एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ठीक है, चारों भुजाओं का योग यानी कि उनका सम, उनका टोटल। अगर ये 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8, ठीक है, 8 चौका 32, ठीक है। हमने यहाँ पे ए लिया है, ठीक है, 1 2 3 4, टोटल हो गए 4 ए। कितने हो गए, इस तरह देखो, क्योंकि सारे जो डाउट होते हैं वो पहले क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, देखो, ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चारों साइड्स लिख ली हमने, 1 2 3 4, 4a, ठीक है, 4a का मीन से 4 गुना a। ओके, ये 9 जैसा लग रहा है बट ये 9 नहीं है, ये स्मॉल a है, ठीक है, स्मॉल a। ओके, तो ये होता है हमारा वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 गुना साइड मतलब 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, तो मतलब 4 गुना ए, कि जो भी आपको साइड दी हुई होगी, ओके, जो भी साइड आपको दी हुई होगी आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, या आप उस साइड को 4 बार ऐड भी कर सकते हो। ओके, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको मैं, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमें दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो इजी वैल्यू लेते हैं, हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कि मान लो जो हमारा ए है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, हमने इसका परिमाप निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। तो फॉर्मूला है 4 गुना ए। ठीक है, अब 4 लिख दो, यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 गुना 10 हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके, तो जो परिमाप है, जो पैरामीटर है, वो आपने इस तरह से निकालना है। ओके, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, 10 10 10 10, तो ये हो गया 40। वैसे भी 40 आ गया, ऐसे भी 40 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो वर्ग का जो परिमाप है उसको हम निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, ओके, यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको शेप नहीं दी होती। ठीक है, सिर्फ आपको दिया हुआ होता है कि वर्ग की एक साइड है, वर्ग की एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप निकालो। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो उसका सूत्र है वो है 4 गुना ए, कि 4 गुना भुजा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपको दी है उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपका जो परिमाप है, जो पैरामीटर है, वो आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे करेंगे इसका जो एरिया होता है। ठीक है, कि एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल साइड गुना साइड, ठीक है, साइड गुना साइड होता है, यानी कि भुजा गुना भुजा, जो भी आपको साइड दी हुई है उसका स्क्वायर कर दो, या उसको उसी, ठीक है, या उसका स्क्वायर कर दो, या उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक ही बात है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ए का स्क्वायर, या भुजा गुना भुजा, या साइड गुना साइड। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी ध्यान से देख ले, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है, हिंदी में हम लोग इस तरह लिखते हैं, भुजा गुना भुजा, और ये सभी में कॉमन आता है ए का स्क्वायर। ओके, अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर जो हमारा टॉपिक है उसको हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर जो इसकी साइड है। ठीक है, अब हमें कहा जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो जो फॉर्मूला है पहले आपने वो लिखना है, साइड गुना साइड, या ए गुना ए। तो 6 गुना 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया निकालोगे तो वो स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, और जब आप आयतन निकालते हो, ठीक है, तो वो हमारा क्यूब में आता है। ओके, जो वॉल्यूम होती है, बट अभी हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया जब भी हम निकालते हैं तो उसका जो यूनिट हम लिखते हैं वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, और जैसा परिमाप हमने निकाला था, परिमाप में सिंगल वैल्यू आती है, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको अगर दिक्कत आएगी, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से इस वाले टॉपिक को अच्छे से करवा दूंगा। बट वैसे जहां तक मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखोगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है, जो हमारी फर्स्ट शेप है, ठीक है, जो स्क्वायर है, उसको हमने पूरी तरह से कर लिया है। और ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं होप करता हूं कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट है वो पूरी तरह से रिमूव होने वाले हैं। ठीक है, आपके जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कभी भी स्क्वायर वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या किया है। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले जो स्क्वायर होता है उसके बारे में जाना है कि इसकी परिभाषा क्या कहती है,
ये किस तरह से बनता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी विशेषताएं, उसके बारे में जाना हमने कि जो वर्ग है उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो हमारा वर्ग है, ठीक है, वर्ग का जो परिमाप है उसके बारे में जाना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने एक जो एग्जांपल है वो भी किया। लास्ट में हमने क्या किया, जो हमारा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसको निकालना सीखा, उसका जो फॉर्मूला उसके बारे में जाना कि फॉर्मूला को हम किस तरह से यूज करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यही हमने आज के टॉपिक में किया है। ओके, तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है, आपको लगता है कि ये वीडियो हम जैसे स्टूडेंट के काम आएगी, ठीक है, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करने की ट्राई करना। और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, और इस वीडियो को अपने जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उन सभी को शेयर करना, ठीक है। आपके जो रिलेटिव है उनके जो किड्स है उनको भी शेयर करना, ताकि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो ले पाए। ओके, और जितने भी भीड़ वाले स्टूडेंट है वो भी अच्छे से देख ले, क्योंकि कई बार स्टडी की वजह से आपके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि जो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इनके बारे में भी आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरह से एक रिफ्रेशर कोर्स है, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।